दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार बौखलाए क्यों हैं। टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिस पर 50% टैरिफ ट्रंप ने लगाया हो। तब मोदी से ऐसी क्या खार खाई है कि जिस मोदी ने हाउडी मोदी किया, जिस मोदी ने ट्रंप का चुनाव प्रचार किया, जिस मोदी को ट्रंप कहते थे माय फ्रेंड मोदी, अचानक से ऐसा क्या हो गया। असली मुद्दा ये जो टैरिफ का है, ये खाली टैरिफ का नहीं है। अब जो ट्रंप के दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है कि मोदी की सरकार को कैसे हटाया जाए। ट्रंप के पहले जो बाइडेन राष्ट्रपति थे और उस टाइम से भी मोदी के पीछे ये सब लोग पड़े थे हाथ धोकर कि मोदी की सरकार को कैसे हटाया जाए। मुद्दा खाली समझौते का नहीं है, उसके पीछे किसान आंदोलन खड़ा करने की एक तैयारी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से किसान नेताओं को तैयार किया गया। 3 कृषि बिल जो भारत के हित के थे, जो किसानों के हित के थे, मोदी जब लाए उसका विरोध कराया गया। पूरी जोर सोरस की टीम, इकोसिस्टम और देश में राजनीतिक दल, खासतौर पे कांग्रेस, सारे लोग मिलकर के ये पूरा इकोसिस्टम उन 3 कृषि बिल के विरोध में केवल इसलिए आया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के वो 3 कृषि बिल किसानों पर अप्लाई हो, किसान समृद्ध हो। ये बात तब किसानों के समझ में नहीं आई, लेकिन अब लोगों के और किसानों के खास तौर पे ये बात समझ में आ चुकी है कि मोदी उस समय भी सही थे, मोदी आज भी सही है, और इसमें साजिश करने वाले यदि कोई है तो ये अमेरिका है। अमेरिका में जो जोर सोरस की टीम है वो इतना कंट्रोल करती है कि जितने भी वहां सांसद हैं, सीनेटर हैं, उन सबसे कब क्या कहलवाना है, क्या सरकार करेगी, कंट्रोल उसी का है। और इसीलिए जोर सोरस की पूरी टीम, उसका इकोसिस्टम एक बार फिर से मोदी पर प्रहार करने की तैयारी में, ये जो समझौता डोनाल्ड ट्रंप कराना चाहता है ये उन्हीं के दबाव में। मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मैं अपने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऐसा समझौता नहीं करूंगा जो भारत अपने किसान, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों को कभी भी समझौता मैं नहीं करूंगा। और मैं जानता हूं कि इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आपने कभी सोचा है मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा? मोदी जी को ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई? ये है मोदी जी का जो इशारा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब इसमें जिस तरह की बातें चल रही हैं, मोदी जी ने जो बयान दिया है, इसको लेकर अब किसान नेता मोदी के पक्ष में आए हैं। गुरनाम सिंह चंडूनी, उन्होंने खास तौर पर मीडिया में ये बोलते हुए कहा कि देखिए मोदी जी ने जिस तरह से किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए मोदी के ऊपर जो दिक्कतें हैं उसके अलावा देश पर 50% जो टैरिफ लगाया है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन मोदी का कदम सराहनीय है। चंडोनी वो नेता है जिसने पूरा किसान आंदोलन को लीड किया, और आज चंडोनी ये मान रहे हैं कि मोदी सही है, मोदी की नीति सही है, और मोदी जिस तरह से मजबूती के साथ किसानों के हितों के साथ खड़े हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। यानी आज किसान नेताओं को भी समझ में आ चुका कि वो जिनके हाथ की कठपुतली बने थे वो किसानों के हितैषी नहीं, किसानों के दुश्मन हैं। चंडूनी के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज सोरस और यहां जो उनका इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस है, जो वामपंथी हैं, जो किसान आंदोलन चला रहे थे, इन सबको बड़ा झटका लगा। इन सबको झटका लगा है कि हम तो एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। इन सबको लग रहा था कि ट्रंप के सामने मोदी घुटनों पर आ जाएंगे, और ऐसा अभी तक होता आया है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री रहा वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति बोल देगा, बस हाँ जी करके उसके सामने सरेंडर हो जाएंगे। राहुल गांधी मोदी को सरेंडर कहकर चिढ़ाने वाला व्यक्ति, उसको सांप सूंघ गया है तो मुद्दा डाइवर्ट करके वो अब चुनावी वोटर लिस्ट पर मुद्दे को ले गए। इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब उनको सांप सूंघ गया जो कह रहे थे मोदी सरेंडर। आज वो बताएं कि मोदी आंख में आंख डालकर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, और अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी तरह बौखलाया है, और बौखलाहट का एक ही कारण है कि ये मोदी झुकता क्यों नहीं है। उनको लगता है कि एक छोटा सा हमारे सामने देश, हम एक महाशक्ति
तो हमारे सामने तो घुटनों पर आ जाना चाहिए भारत को, हम जहां कहें वहीं हस्ताक्षर कर दे। लेकिन ये मोदी है कि आत्मनिर्भर भारत, किसानों के हित, और ये पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक और क्या क्या कर रहा है। अमेरिका को इसमें बेइज्जती लग रही है और इसीलिए ये बौखलाया हुआ है कि अब तो किसान नेता भी मोदी के पक्ष में आ गए। यानी पूरा इकोसिस्टम जिस बात की तैयारी पिछले काफी सालों से कर रहा था कि मोदी के विरुद्ध किसानों को सड़कों पे उतारेंगे, वो तो हुआ नहीं। इनकी तैयारी थी कि मोदी अगर जाने अनजाने में भी ट्रंप की बात को स्वीकार कर लेता, जो धमकी ट्रंप दे रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, तो उनको लग रहा था मोदी डर जाएंगे कि यार टैरिफ के मुद्दे पर व्यापारी वर्ग नाराज हो जाएगा और मोदी जी कहेंगे ओके मैं साइन कर देता हूं। हस्ताक्षर होते ही डेयरी प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट होना शुरू हो जाता। जो धान की फसल है यानी गेहूं, चावल, दाल, ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाता और भारत के किसान बर्बाद हो जाते। तो वो सड़कों पर आते और 2029 में फिर मोदी को दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती थी अगर किसान मोदी के विरुद्ध सड़कों पे होते। उनकी प्लानिंग यही थी, लेकिन वो प्लानिंग धराशायी हो गई मोदी के एक फैसले से, जो मोदी ने कर दिया कि हम किसानों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। और इसीलिए अब ये जो बात है, ये समझने की जरूरत देशवासियों को है कि जो चंडूनी कह रहे हैं, चंडूनी के बयान में ये बात जो छुपी है, आखिरकार ये परिवर्तन कैसे आए? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम किसानों को भड़काने में लगा था, वाकई में 3 कृषि बिल जो मोदी जी लाए थे वो तो किसानों के हित के थे। किसानों के हित से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है। सुनिए आप मोदी जी ने क्या कहा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से
दूर किया गया है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट भंडारण के अभियान को भी गति दी। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जाता है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। सुना आपने, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया और इसी में मोदी जी ने उस षड्यंत्र की भी पोल खोल दी जो उनके खिलाफ अमेरिका में रचा जा रहा है। इशारों इशारों में मोदी जी ने कह दिया कि ये जो किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। अमेरिका वो देश है जो उनका डीप स्टेट है। वो भारत के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था मैं, इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की हत्या के पीछे भी अमेरिका का डीप स्टेट का हाथ है। ऐसे कुछ तथ्य हाथ लगे हैं। यही डीप स्टेट मोदी को अब रास्ते से हटाना चाहता है। 2014 के बाद जिस तरह से भारत ने फैसले लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारा जो यूपीआई है वो पूरी दुनिया में छा रहा है, अमेरिका के डॉलर को अब तगड़ा झटका देने की तैयारी मोदी कर रहा है और मोदी अपने देश में फाइटर जेट, फाइटर प्लेन, बोइंग विमान हम वहां से लेंगे जहां हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और हमारे भारत का हित होगा। इन सब से बौखलाकर उन्होंने शायद ये तय किया है कि मोदी को भी रास्ते से हटाया जाए। अब मोदी झुकने को तैयार नहीं है तो फिर मोदी को क्या मारने की तैयारी है? मोदी जी का इशारा किस तरफ है ये बाकी लोग एनालिसिस कर रहे हैं और मैं बहुत सारे एक्सपर्ट की राय सुन रहा था जो अमेरिका को रीड करते हैं, अमेरिका पर अध्ययन करते हैं। उनका कहना यह है कि ये जो अमेरिका है ये मोदी की हत्या तक करा सकता है। तो क्या मोदी की हत्या का षड्यंत्र अमेरिका में रचा जा रहा है? मोदी को कोई ऐसे इनपुट्स मिले हैं इसीलिए मोदी जी ने वो बात रखी है? ये समय बताएगा, लेकिन हम सब देशवासियों का भी यह कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश को झुकाने के लिए कोई देश इस तरह के षड्यंत्र कर रहा है, हमारे किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, तो ऐसे समय में, नाजुक दौर में हम सबको सरकार और मोदी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं आपको इस तरह की वीडियोज और तथ्य ला रहा हूं। मैं रोज तय करूंगा कि मैं जब भी कोई इस तरह की चीजें आए उसको एक्सपोज करूं और मोदी के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, एक सच्चे सनातनी हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कभी युगों युगों में एक बार पैदा होता है। सौभाग्य से हमें मोदी जी जैसे नेता मिले हैं। तो आज यदि हम उनके साथ खड़े नहीं हुए तो आप देखिए आने वाला भविष्य हम पर सवाल खड़ा करेगा कि जब मोदी जी दुनिया की महाशक्ति से जूझ रहे थे तब आप क्या कर रहे थे। और इसीलिए अपने आप को उस उत्तर देने के लिए आज मोदी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।